कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे मत बैठ ठक करे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि अभी बैक आया है, फिर कभी रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मित्रों, मैं लगा दे रहा हूँ, बहुत दुखद घटना है। GTI के छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी। जब ऐसे चीज़ों को सुना जाता है, चाहे आपके पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो या डिग्री के स्टूडेंट हो, बैक आ जाता है तो बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं ऐसे करने के। हालांकि मैं किसी से नहीं कहूँगा कि ऐसा आपको सोचना भी चाहिए, करना तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको सोचना भी नहीं चाहिए। देखिए मेरे मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ। देखिए जब मैं पॉलिटेक्निक करता था 2018 में, तो मैं आपको बता दूँ 18-19 के मध्य में मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर किया। तो उस समय, अच्छा इसमें बैक क्यों आता है ये समझिए। सबसे ज़्यादा तो बैक आता है वो, जैसे अगर 100 बच्चे हैं, अगर पॉलिटेक्निक में किसी कॉलेज में मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, तो उसमें से कम 60% बच्चों यानी 60 बच्चों का हर साल बैक आता है। अगर रेशियो ज़्यादा हो गया तो ये 70-80 तक भी पहुंच जाता है। अगर थोड़ा कम हुआ तो 50 तक, लेकिन 50 तो कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 3-4 साल तो कॉलेज में ही रहा, तो मैंने देखा। देखिए सबसे ज़्यादा जो बैक आता है वो बच्चों का केमिस्ट्री में आता है। अब ऐसा प्रचलन है कि क्या है, लेकिन मैंने भी एग्जाम दिया तो मेरा ज़्यादा मार्क्स नहीं आया था। मैंने भी सोच कर चला था कि मेरा मार्क्स 34, 35, 36 आ जाएगा, लेकिन कितना है, कुल 23 नंबर मेरे आपके केमिस्ट्री में आए थे। मेरे खुद केमिस्ट्री में 23 नंबर आए थे। अब आपको भैया इतना कैसे कम आ गया? देखिए जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे मैथ में अच्छे खासे मार्क्स थे, 32, 33 या 35, 36 नंबर तो रहता था। एंड मेरे ईडी वगैरह में तो 42, 43 नंबर तक भी रहते थे। लेकिन जो केमिस्ट्री में इतना होता है कि अगर 17 नंबर बच्चे पा जाएं उसी में खुश होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां बच्चे बैक आ जाते हैं। किसी का मैथ में भी आ जाता है। देखिए मैथ में अगर बैक आ रहा है या केमिस्ट्री को छोड़कर किसी सब्जेक्ट में बैक आ रहा है तो आपको ये थोड़ा सा चिंतनीय है। आपको सोचना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई और आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए। देखिए बैक आने का मतलब ये क्या है, आपका रिजल्ट खराब नहीं हुआ, ना आप फेल हुए हैं, ये आपको नेक्स्ट ईयर में मौका मिलता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में मौका मिलता है। बच्चे क्या हो, थोड़ा सा दोस्त होते हैं, टीचर होते हैं या कोई भी, ऐसे बच्चे कहने लगते हैं कि इनका बैक आ गया और आपका नहीं आया, तो थोड़ा सा ग्लानि होती है अंदर से कि मैंने नहीं पढ़ पाया किसी कारण से, या मैंने अच्छे से लिखा, टीचर का ही जो एग्जामिनर होते हैं उनका मूड नहीं सही था, उन्होंने बैक कर दिया। लेकिन आपको परेशान होना चाहिए, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बहुत सारे बच्चों ने कल मुझे मैसेज भी किया कि भैया मेरा बैक आ गया, और उन्होंने बच्चों ने ही ये जो नोटिस से भेजा। तो मैंने कहा इस पर एक आपको संवाद करना चाहिए, चीज़ों को बताना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ बहुत गलत चीज़ें हैं, आपको जिंदगी में भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ है, ना कि आपकी ये लाइफ है। तो ऐसे बैक हो, ऐसे आपके फेलर आपको जिंदगी में भविष्य में मिलते रहेंगे। तो आपको मोटिवेट हमेशा रहना है और आपको अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम में आपको अपीयर होना है और अच्छे से एग्जाम देना। ये बैक वगैरह ऐसे आते रहेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर मेरे साथ, देखिए अब कहोगे भैया आपका कभी बैक आया था नहीं आया था, तो देखिए मेरे मित्र, मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा, तो मेरा 3 साल में कभी बैक तो नहीं आया, लेकिन मेरे मित्र लोग का आता था, तो मुझे सब चीज़ें पता है। तो अगर आपका सारा क्लियर भी हो गया है तो आपको किसी का हरास मत उड़ाइए, किसी का मजा मत लीजिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पर आपको उनका सपोर्ट करना है, न कि उनके साथ ऐसा करना है। तो आप मेरे मित्र, अगर आपका सारा क्लियर हो गया तो आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर हो जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है, या जितना भी बैक है, तो आप मेहनत करिए और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप तक हो जाए। देखिए ये अभी पॉलिटेक्निक आपने छोटा सा एग्जाम दिया है, छोटा सा। जब आप SSC JEE में बैठेंगे, आप SSC में बैठेंगे, CGL CPO, या आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में बैठेंगे, तो वहां पर तो फेलर होने के चांस 99% होते हैं, 1% ही वहां पर चांस होता है। लेकिन आप अभी एकेडमी में है तो चांस यहाँ पर ज्यादा होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मोटिवेट हमेशा रहिए और अपने दोस्तों को हमेशा मोटिवेट रखिए, क्योंकि आप हमेशा एक मोटिवेट एनवायरनमेंट बनाकर रखिए। तथा मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में जरूर मोटिवेट हुए होंगे। तो चैनल पर मेरे नए सब्सक्राइब करें कि कोई जैसे वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।